जय हिंद दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है सक्सेस वर्ल्ड एमसीक्यू चैनल पर। बिहार पुलिस सिपाही की परीक्षा के लिए घटना चक्र के इस बुक से टेस्ट सीरीज को स्टार्ट कर रहे हैं। साथियों, इस बुक में टोटल 10 प्रैक्टिस सेट दिया हुआ है जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट प्रैक्टिस सेट है। तो साथियों, आज हम लोग टेस्ट सीरीज 1 में इस बुक से टोटल 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर करने वाले हैं। तो आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक पूरा ध्यानपूर्वक देखिए और आज के इस 50 क्वेश्चन में आप कितने क्वेश्चन के सही से आंसर कर पाते हैं ये आपको सेशन के लास्ट में कमेंट करके बताना है। तो चलिए फ्रेंड्स, रात के 8 बज चुके हैं, फटाफट से आप सभी लाइव में जुड़ जाइए। सभी फ्रेंड्स को गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन देखिए। सुरेंद्र वर्मा को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस वर्ष में प्रदान किया गया था? बिल्कुल एग्जाम में छपने वाला क्वेश्चन है, इस पर आप सभी स्टार मार्क कीजिए। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 के लिए आंसर क्या होगा? प्रत्येक स्टूडेंट को नीचे लाइव चैट में अपना अपना आंसर देना है जिससे आप सभी का प्रॉपर तरीके से रिवीजन भी हो सके। तो इस क्वेश्चन को याद कर लीजिए। सुरेंद्र वर्मा को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था वर्ष 1996 में। तो जो भी बच्चे लाइव चैट में ऑप्शन बी बता रहे हैं उनका बिल्कुल सही जवाब है 1996 को। और इनके किन उपन्यास के लिए दिया गया था? तो मुझे चांद चाहिए, मुझे चांद चाहिए, ये उपन्यास था सुरेंद्र वर्मा का। और इनको ये दिया गया था इसी उपन्यास के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 1996 में। अगला क्वेश्चन देखिए। विज्ञान में कौन सा उपसर्ग लगा है? तो सिंपल सा क्वेश्चन है। उपसर्ग क्या होता है? किसी भी शब्द के आगे लगता है और प्रत्यय किसी भी शब्द के पीछे लगता है। तो विज्ञान के आगे में देखिए वी है, तो इसमें कौन सा उपसर्ग है? तो इसमें वी उपसर्ग लगा है। आगे देखिए। सर्वनाम वाले वाक्यों में लिंग का पता किससे चलता है? बिल्कुल इसी टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो देखिए, इस क्वेश्चन का कहने का मतलब क्या है? सर्वनाम वाला जितना भी वाक्य है उसमें लिंग का पता कैसे चलता है? चलिए आपको एग्जाम्पल से समझाते हैं। जैसे यहाँ पर एक एग्जाम्पल लेते हैं, वह घर गया, वह घर गया। तो इसमें वह क्या है? सर्वनाम है। और यहाँ पे लिखते हैं वह घर गई। तो आप लोग बताइए इसमें लिंग का पता कैसे चलता है? गया से चलता है या फिर वह से? जैसे वह घर गया पुल्लिंग है, वह घर गई स्त्रीलिंग है। तो गया और गई यानी कि यहाँ पर लिंग का पता चल रहा है किससे? क्रिया से। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन आपका सही जवाब है। सर्वनाम वाले वाक्यों में लिंग का पता किससे चलता है? तो क्रिया से चलता है। यह है आपका सर्वनाम वह। चलिए आगे देखिए। ठोस की शुद्धता किसके निर्धारण द्वारा प्राप्त की जाती है? चलिए क्वेश्चन नंबर 4 के लिए आंसर बताइए। इस बुक में बहुत ही शानदार क्वेश्चन दिया हुआ है। तो देखिए, ठोस की शुद्धता किसके निर्धारण के द्वारा प्राप्त की जाती है? तो याद रखिएगा उसके गलनांक बिंदु के द्वारा। ठोस की शुद्धता जो है उसके गलनांक बिंदु के द्वारा निर्धारित किया जाता है। बिहार में किस स्थान पर भारतीय कांग्रेस का सन 1922 का अधिवेशन हुआ था? तो देखिए, इस क्वेश्चन को पहले भी हमने आपको बहुत बार बताया है। बिहार में कांग्रेस का 2 अधिवेशन हुआ था। पहला अधिवेशन हुआ था 1912 में और ये हुआ था पटना में। कहाँ पर? बांकीपुर पटना में हुआ था बिहार में कांग्रेस का पहला अधिवेशन। और इसकी अध्यक्षता किया था R.N. माजलकर ने। किसने किया था? R.N. माजलकर ने। और कांग्रेस का बिहार में दूसरा अधिवेशन होता है 1922 में। और 1922 वाला अधिवेशन हुआ था कहाँ पर? गया में, जो कि इस क्वेश्चन का आंसर है। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? गया। और इस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? तो चित्तरंजन दास ने। किसने? चित्तरंजन दास ने। शॉर्ट में लिखा जाता है CR दास। तो दोनों फैक्टों को ध्यान रखना है। आगे देखिए। वर्तमान में
कौन बिहार सरकार के महाधिवक्ता है? चलिए क्वेश्चन नंबर 6 के लिए आंसर बताइए। महाधिवक्ता क्या होता है? राज्य का सर्वोच्च विधि अधिकारी। तो वर्तमान में कौन बिहार सरकार का महाधिवक्ता है? तो याद रखिएगा प्रशांत कुमार शाही, शॉर्ट में लिखा जाता है PK शाही, वर्तमान में बिहार सरकार का कौन है? महाधिवक्ता है। बिहार सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ था? चलिए क्वेश्चन नंबर 7 के लिए आंसर कीजिए। आपको एक भी क्वेश्चन को स्किप नहीं करना है, ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा। तो साथियों, बिहार सोशलिस्ट पार्टी का गठन हुआ था कब? तो 1931 में। यहाँ पर पहला ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है 1931 में। चलिए आगे देखिए, भारत के कितने राज्यों की सीमा बिहार की सीमा से स्पर्श करती है? तो साथियों, इसका सही जवाब है 3 राज्य। कौन कौन से राज्य है? तो वेस्ट बंगाल यानी पश्चिम बंगाल है, वेस्ट बंगाल हो गया, झारखंड हो गया और उत्तर प्रदेश। 3 राज्य ऐसे हैं जो बिहार की सीमा से स्पर्श करता है। बिहार राज्य में सर्वप्रथम आर्थिक सर्वेक्षण किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया? चलिए आंसर बताइए। और जिन्होंने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है, प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है आप सभी सेशन को साथ में लाइक करते चलिए, और सेशन पसंद आता है तो सेशन को आप सभी अपने मित्रों के साथ जरूर शेयर करें ताकि आपको रेगुलर ऐसे ही क्लास मिलता रहे। तो बिहार राज्य में सर्वप्रथम आर्थिक सर्वेक्षण किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? तो याद रखिएगा सुशील मोदी के द्वारा। किसके द्वारा? सुशील मोदी के द्वारा। बिहार का अधिकांश क्षेत्र किससे आच्छादित है? यह पूछा हुआ क्वेश्चन है, इस पर स्टार मार्क कर लीजिए। बिहार का अधिकांश क्षेत्र जो है वो किससे आच्छादित है? तो याद रखिएगा कछारी मिट्टी से। यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही जवाब है, कछारी मिट्टी से। आगे देखिए, भारत में सर्वाधिक पाइराइट किस राज्य से प्राप्त किया जाता है? सही आंसर है बिहार से। याद रखना है भारत में सबसे अधिक पाइराइट जो है बिहार राज्य से प्राप्त होता है। बिहार में सबसे कम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? चलिए क्वेश्चन नंबर 12 के लिए आंसर कीजिए। और साथियों, अगर आप लोग बिहार डीएलएड के लिए क्लास करना चाहते हैं तो आप लोग डेली दोपहर 3 बजे की क्लास को देख सकते हैं। डेली दोपहर 3 बजे लाइव चैट के साथ बिहार डीएलएड के लिए प्रैक्टिस सेट कराया जाता है। तो बिहार में सबसे कम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? तो याद रखिएगा शेखपुरा, और सबसे अधिक पूछे तो पटना। दोनों आपको ध्यान रखना है। और साथियों, इस क्लास के बाद अभी रात 8:30 बजे बिहार एसएससी के लिए भी प्रैक्टिस सेट चलेगा। तो जो भी बिहार एसएससी के लिए क्लास करते हैं आप लोग रात 8:30 बजे की क्लास को देख सकते हैं। सदिश राशि क्या है, यानी सदिश राशि इनमें से कौन है? तो साथियों, सदिश राशि हो जाएगा इसमें विस्थापन। क्या हो जाएगा? विस्थापन, संवेग, त्वरण, ये सभी क्या है? सदिश राशि है। जबकि दाब, कार्य, द्रव्यमान ये सभी क्या है? अदिश राशि के उदाहरण है। मानव शरीर में रक्त की प्रतिशत मात्रा होती है? तो साथियों, मानव शरीर में रक्त की जो मात्रा होती है कुल वजन का 7%। कितना? पूरे शरीर के वजन का 7% होता है। तो देखिए सी ऑप्शन में दिया हुआ है 7%। रक्त का पीएच मान पूछा जाता है जो कि 7.4 होता है। नागफनी में विद्यमान कांटे वास्तव में होते हैं? चलिए 15 के लिए आंसर बताइए। और साथियों, अगर आपको इस बुक का प्रैक्टिस सेट अच्छा लग रहा है
तो आप लोग सेशन के लास्ट में कमेंट करके बताइएगा, फिर कल से इसी बुक से प्रैक्टिस सेट कराएंगे। तो साथियों, नागफनी में विद्यमान जो कांटा होता है वो वास्तव में क्या होता है? पत्ती होता है। रक्त कणिकाओं में से किसका संबंध प्रतिरक्षा से होता है? चलिए 16 के लिए आंसर कीजिए। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? WBC। याद रखिएगा, इसका संबंध प्रतिरक्षा से है। RBC का मतलब रेड ब्लड सेल, इसका कार्य क्या है? ऑक्सीजन का परिवहन करना। और RBC का जीवन काल पूछा जाए तो 120 दिनों का होता है। कौन इसमें से असुमेलित है? तो एक तरफ विटामिन है और एक तरफ रासायनिक नाम दिया हुआ है। तो विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल होता है, जो कि बिल्कुल सही है। विटामिन B2 का राइबोफ्लेविन, ये भी सही है। विटामिन के का टोकोफेरॉल, ये गलत है। टोकोफेरॉल विटामिन ई का होता है। विटामिन के का होता है फिलोक्विनोन। क्या होता है? फिलोक्विनोन। और ये क्या करता है? रक्त को थक्का बनाने में सहायक होता है विटामिन के। बाकी विटामिन डी का कैल्सीफेरॉल, ये सही है। ड्रेन का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया है? चलिए 18 के लिए आंसर बताइए। और इसका PDF आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा। टेलीग्राम का लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो साथियों, ड्रेन का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो याद रखिएगा, दादा भाई नौरोजी ने। दादा भाई नौरोजी को भारत का वृद्ध पुरुष कहा जाता है, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। और इनकी एक पुस्तक है, याद रखिएगा, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। लिख लीजिए, पुस्तक का नाम क्या है? पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ये पुस्तक का नाम है। मुद्रास्फीति की उच्च दर और बेरोजगारी की उच्च दर की एक साथ उपस्थिति को क्या कहते हैं? यानी कि मुद्रास्फीति की उच्च दर और बेरोजगारी की उच्च दर की एक साथ उपस्थिति को क्या कहते हैं? तो इस क्वेश्चन को डायरेक्ट याद रखिए, कहा जाता है स्टैगफ्लेशन। क्या कहा जाता है? स्टैगफ्लेशन। इरिडियम परत की खोज किसने किया और नोबेल पुरस्कार भी जीता? तो साथियों, क्वेश्चन नंबर 20 के लिए आंसर हो जाएगा लुइस अल्वारेज ने। याद रखिएगा, इन्होंने ही इरिडियम परत की खोज की और इनको इसके लिए नोबेल पुरस्कार भी मिला। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक अलेक्जेंडर ड्यूमा द्वारा लिखी गई है? तो साथियों, ये है द थ्री मस्केटियर्स। ये पुस्तक अलेक्जेंडर ड्यूमा द्वारा लिखा गया है। GST के लिए संविधान संशोधन के परिणाम स्वरूप संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा आर्टिकल जोड़ा गया है? GST आपको ध्यान रखना है, ये एक प्रकार का अप्रत्यक्ष कर है। इसका फुल फॉर्म गुड्स एंड सर्विस टैक्स है। GST भारत में 1 जुलाई 2017 को लागू हुआ था। और GST लागू करने वाला विश्व का पहला देश पूछे तो ये है फ्रांस। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अनुच्छेद 246 का ए। कपास प्रौद्योगिकी पर अनुसंधान के लिए केंद्रीय संस्थान कहाँ पर स्थित है? चलिए आंसर बताइए। कपास प्रौद्योगिकी अनुसंधान के लिए इसका जो केंद्रीय संस्थान है कहाँ पर है? तो याद रखिएगा, ये है नागपुर में। कहाँ पर? नागपुर में। और कपास की खेती सबसे अधिक किस मिट्टी में होती है? तो काली मिट्टी में। भारत ने GST के दोहरे मॉडल को किस देश से चुना है? सही जवाब है कनाडा देश से। योग दर्शन के संस्थापक कौन थे? चलिए 25 के लिए आंसर कीजिए। बिल्कुल CSBC के पैटर्न पर आधारित क्वेश्चन है। योग दर्शन के संस्थापक कौन थे?
तो साथियों योग दर्शन के संस्थापक थे कौन? पतंजलि। और कपिल की बात करें, सांख्य दर्शन के प्रवर्तक थे जैमिनी, पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रवर्तक थे। निम्नलिखित में से सबसे भारी तत्व कौन सा है? और देखिए, जिन्होंने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है, फटाफट से आप सभी सेशन को साथ में लाइक कर दीजिए। तो इसमें से सबसे भारी ओस्मियम है। सिंपल सा क्वेश्चन है। सॉफ्ट ग्लास किसे कहा जाता है? तो साथियों, सोडा ग्लास को सॉफ्ट ग्लास कहा जाता है। कपूर का शोध किया जाता है। तो साथियों, कपूर का शोध जो है ये किया जाता है ऊर्ध्वापातन विधि द्वारा। पृथ्वी की ठोस प्रपटी में पाई जाने वाली धातुओं की प्रचुरता के संदर्भ में लौह धातु का कौन सा स्थान है? तो देखिए, याद कीजिए, हमने आपको बताया था पृथ्वी की ठोस प्रपटी में पाई जाने वाली धातुओं की प्रचुरता के संदर्भ में पहले स्थान पर कौन आता है? तो पहले स्थान पर आता है धातु में एल्युमिनियम। और दूसरे स्थान पर आता है कौन? तो दूसरे स्थान पर आता है लोहा, यानी कि Fe। तो यहाँ पर आंसर इसका क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन, दूसरा स्थान। और तत्व में सबसे अधिक कौन है? तो ऑक्सीजन तत्व में सबसे अधिक है, लेकिन धातु में सबसे अधिक एल्युमिनियम है। ऋग्वैदिक काल में आर्यनी किसकी देवी है? तो साथियों, इसका सही जवाब है वन की देवी आर्यनी। निम्नलिखित में से कौन सी मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका है? चलिए, 31 के लिए आंसर बताइए। मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? तो याद रखिएगा, तंत्रिका कोशिका। बीबी का मकबरा संबंधित है। तो साथियों, बीबी का मकबरा किससे संबंधित है? तो याद रखिएगा, ये संबंधित है औरंगजेब की पत्नी से। और बीबी का मकबरा कहाँ पर है? महाराष्ट्र में है। विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ पर है? यानी कि WHO का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? इसकी स्थापना पूछा जाता है। तो WHO की स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुआ था। इसलिए प्रत्येक वर्ष 7 अप्रैल के दिन विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। और इसका हेडक्वार्टर है स्विट्जरलैंड के जेनेवा में। जेनेवा में WTO का भी हेडक्वार्टर है। द हेग में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का हेडक्वार्टर है। काठमांडू में सार्क का हेडक्वार्टर है। और न्यूयॉर्क में किसका है? तो न्यूयॉर्क में है संयुक्त राष्ट्र संघ का हेडक्वार्टर। बिहार में पंचायत समिति का निर्वाचित सदस्य अपना इस्तीफा किसे सौंपेगा? सही आंसर है पंचायत समिति के प्रधान को सौंपेगा। भारतीय संविधान का कौन सा प्रावधान दल बदल निरोध में संबंध रखता है? यानी कि दल बदल कानून से संबंधित है कौन सा प्रावधान? सही जवाब है 10वीं अनुसूची, जो कि 52वां संविधान संशोधन 1985 के तहत संविधान में जोड़ा गया था, जो कि दल बदल कानून से संबंधित है। 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख मिलता है। कल्याणकारी राज्य की अवधारणा भारतीय संविधान में कहाँ पाई जाती है? तो साथियों, इसका सही जवाब क्या है? नीति निर्देशक सिद्धांत में। प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या है? चलिए, यहाँ पर सभी का आंसर सही है। ओम प्रतिरोध का एसआई मात्रक है। पेसमेकर किससे संबंधित है? चलिए आंसर कीजिए, पेसमेकर किससे संबंधित है?
बिल्कुल सही आंसर दिए हैं, ये हृदय से संबंधित है, पेसमेकर। भिन्न द्रव्यमान के दो पिंडों जो कि आरंभ में स्थिर है उन्हें एक समान बल से एक ही समय में गतिशील किया जाता है, तो दोनों पिंडों में एक समान क्या होगा? तो देखिए, भिन्न भिन्न द्रव्यमान का दो वस्तु है जिसको पिंड कहा जाता है, यानी पिंड है, आरंभ में क्या है, स्थिर है, उन्हें एक समान बल से एक ही समय में गतिशील किया जाता है, तो दोनों पिंडों में एक समान क्या रहेगा? याद रखिएगा, संवेग। क्या रहेगा? संवेग। डायोड वह युक्ति है जो धारा को क्या करता है? एक दिशा में प्रवाहित होने देती है। यहाँ पर पहला ऑप्शन आपका सही जवाब है। डायोड वह युक्ति है जो धारा को एक दिशा में प्रवाहित होने देती है। किसी पदार्थ में अति चालकता आती है यदि उसे अति निम्न ताप पर ठंडा किया जाए। साथियों, किसी पदार्थ में अति चालकता आती है यदि उसे अति निम्न ताप पर ठंडा किया जाए। टॉर्च में किस सेल का प्रयोग होता है? शुष्क सेल। याद रखिएगा साथियों, टॉर्च में शुष्क सेल का इस्तेमाल होता है। गुरुत्वाकर्षण जी का मान क्या है? छोटी जी का मान बताना है। राइट आंसर है 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। इस तरह से होता है 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 9.8 मीटर और प्रति का सिंबल नहीं देंगे तो ये हो जाएगा (10⁻⁻²). गुप्त साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? तो साथियों, गुप्त साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक चंद्रगुप्त प्रथम को माना जाता है। ऐसे गुप्त साम्राज्य की स्थापना किया था श्रीगुप्त ने, लेकिन वास्तविक संस्थापक चंद्रगुप्त प्रथम को माना जाता है। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। कामरूप किसका प्राचीन नाम है? सही जवाब है, असम का प्राचीन नाम है कामरूप। सोडियम क्लोराइड में क्या होता है? तो देखिए, सोडियम क्लोराइड का फॉर्मूला NaCl है और इसमें क्या होता है? तो याद कर लीजिए, इसमें होता है वैद्युत संयोजी बंध, जो कि बी ऑप्शन में दिया हुआ है। सहसंयोजी यौगिक का एक उदाहरण कौन सा है? तो साथियों, यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा क्लोरोफॉर्म, जिसका फॉर्मूला होता है CHCl3। ये क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला है, याद रखिएगा, सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। सूर्य से ऊर्जा उत्सर्जित होती है। तो देखिए, सिंपल सा क्वेश्चन है, सूर्य से ऊर्जा नाभिकीय संलयन के माध्यम से उत्सर्जित होती है। यहाँ पर पहला ऑप्शन आपका सही जवाब है। सूर्य, याद रखिएगा, मुख्य रूप से दो गैसों से मिलकर बना है, हाइड्रोजन और दूसरा है हीलियम, जिसमें सबसे अधिक मात्रा में हाइड्रोजन होता है। जब कोई वस्तु धनावेशित होती है तो वह सिंपल सा क्वेश्चन है, तो वह इलेक्ट्रॉन का परित्याग करती है, और जब कोई वस्तु ऋणावेशित होती है तो इलेक्ट्रॉन को वो ग्रहण करती है। फिलहाल यहाँ पर आंसर होगा आपका पहला ऑप्शन, इलेक्ट्रॉन। नर्मदा नदी का अधिकांश भाग भारत के किस राज्य में बहता है? चलिए आंसर बताइए। देखिए, इधर है आपका अरब सागर और इधर है बंगाल की खाड़ी, और नर्मदा नदी जो है ये पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है और ये कभी भी
डेल्टा का निर्माण नहीं करती है, ये हमेशा एस्चुरी का निर्माण करती है। और नर्मदा नदी पर है कौन सा बांध, तो याद रखिएगा सरदार सरोवर बांध गुजरात में, और इसी पर है धुआंधार जलप्रपात। तो ये अधिकांश भाग किस भारत में इसका बहता है, तो याद रखिएगा मध्य प्रदेश में। यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही जवाब है, मध्य प्रदेश में। तो चलिए साथियों, आज के लिए इतना ही। अब आप लोग कमेंट करके बताइए आपने आज के इस 50 में कितने क्वेश्चन सही किए हैं।